अस्सलाम वालेकुम जी। टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है और इसमें 5 बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर है कि सरफराज अहमद आगा सलमान के बॉस बनने जा रहे हैं। इसके हवाले से बैकग्राउंड स्टोरी क्या है और पूरा माजरा क्या है, सारी डिटेल आपसे शेयर करेंगे। और इसके बाद सरफराज अहमद पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में, क्योंकि आपको पता है कि उनके सिलेक्शन कमेटी में भी सरफराज अहमद जो वो वोट देते हैं और वहां पर भी वो अपने फैसले जो वो मनवाते हैं। और 3 खिलाड़ी हैं जिनको वो पाकिस्तान के T20 स्क्वाड वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल करना चाहते हैं और ये नए चेहरे हैं। इसके हवाले से खबर है कौन से वो 3 खिलाड़ी हैं जिनके हवाले से उन्होंने मोहसिन नकवी और जो सीनियर स्पोर्ट्स स्टाफ है उनसे यानी कि रिक्वेस्ट की है कि ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो आगे चल के पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा सर्व कर सकते हैं और ये रेडी प्रोडक्ट है। तो कौन से वो 3 खिलाड़ी हैं जी, नए चेहरे हैं, वो आपसे शेयर करें, उनके नाम आपको बताऊंगा मैं। और इसके बाद पाकिस्तान के जो स्क्वाड आना है श्रीलंका के खिलाफ उसका ऐलान कब होगा, क्योंकि सबको इंतजार है कि पाकिस्तान ये पूरा महीना जो वो 1 डेढ़ महीना पाकिस्तान की टीम फारिग थी और कोई भी मैच नहीं था। पाकिस्तान का सारे प्लेयर लीग्स खेलने चले गए और अब जनवरी के यानी कि 7 जनवरी से पाकिस्तान की ये सीरीज शुरू होनी है और पाकिस्तान की टीम ने श्रीलंका जाना है। तो इसके स्क्वाड का ऐलान कब होगा, कौन कौन से खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे, इसके हवाले से तो आपको बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन आपको स्क्वाड की डेट बताएंगे कि कब इसकी डेट जो है वो अनाउंस होने जा रही है। और इसके बाद जो अगली बड़ी खबर है वो है सूर्यवंशी और अली रजा की फाइनल में जो लड़ाई हुई है वहां पर गुफ्तगू कैसे हुई है, क्या माजरा बना है, इसका खुलासा सरफराज अहमद ने भी किया है। और इसके बाद फिर समीर मिनास ने भी एक इंटरव्यू में किया है कि वहां पर क्या हुआ था और क्या वजह बनी थी जिसकी वजह से जो दोनों में ये लड़ाई हुई और पूरी जो इंडियन टीम है वो कैसा उनका बिहेवियर था और आगे से पाकिस्तानी टीम को क्या इंस्ट्रक्शन दी गई थी सरफराज अहमद की तरफ से, वो भी सारी चीज़ें जो वो आपसे शेयर करेंगे। और इसके बाद जो अगली बड़ी खबर है वो है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान आना है फरवरी में और फरवरी के एंड में पाकिस्तान ने एक सीरीज खेलनी है T20 सीरीज, 3 मैचों पर ये मुश्तमिल होगी मोस्ट प्रोबेबल। तो इसके हवाले से एक बड़ी यानी कि डेवलपमेंट हो रही है और वो भी आपसे शेयर करेंगे। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर है वो है कि जो सरफराज अहमद हैं वो तो ना सिर्फ पाकिस्तान के यानी कि जो पाकिस्तानी टीम जा रही है श्रीलंका उसके साथ तो हो सकता है कि वो जाएं ही जाएं, लेकिन उनको एक बड़ा ओहदा भी मिलने जा रहा है। वो कौन सा बड़ा ओहदा होगा वो भी आपसे शेयर करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकॉन है उसको दबा लें। उसके पीछे की वजह यह है कि अगर आप उसको दबाएंगे तो मेरी वीडियोस के आइंदा जो नोटिफिकेशन है वो आपको बर वक्त मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं पाकिस्तान की श्रीलंका के खिलाफ स्क्वाड की डेट कब आने वाली है, यानी कि किस तारीख को पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस होगा T20 जो श्रीलंका जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबल जो जराये से खबर मिली है वो यही है कि पाकिस्तान की जो स्क्वाड है वो 29 यानी कि ये जो महीना है दिसंबर का इसकी 29 या 30 तारीख यानी कि राउंड अबाउट ये 3 दिनों में होगा, 29, 30 या 31, यानी कि 3 दिनों में पाकिस्तान के स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो जाएगी। और आपको आपके सामने पूरा स्क्वाड आएगा। 15 रुकनी होता है, 16 रुकनी होता है, कौन कौन से खिलाड़ी वहां पर होते हैं। आगे चल के कुछ दिनों में हमें भी कुछ जो है वो इसके बारे में खबर मिल रही है कि कुछ नए खिलाड़ी हैं जिनको स्क्वाड में शामिल किया जाएगा, वो आपसे शेयर करेंगे ज़रूर, लेकिन डेट मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और इसके बाद जी और आपको साथ में ये भी बताते चले कि ये जो सीरीज़ है श्रीलंका के खिलाफ ये पाकिस्तान ने श्रीलंका जाकर खेलनी है और 7 जनवरी से ये स्टार्ट होनी है। 7 को पहला मैच है T20, दूसरा 9 को है और तीसरा 11 को है। 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे और ये श्रीलंका में खेले जाएंगे। इसके बाद जो अगली बड़ी खबर है वो है जी 3 खिलाड़ियों के हवाले से कि वो कौन से 3 नए चेहरे हैं जिनको सरफराज अहमद पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल करना चाहते हैं। और इसके हवाले से उन्होंने कुछ मीडिया पर भी बात की है और ये एक उन्होंने मैसेज जो है वो मोहसिन नकवी और पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स स्टाफ जिसमें डायरेक्टर क्रिकेट आकिब जवेद वगैरह हैं मौजूद हैं, तो सिलेक्शन कमेटी को भी ये जो है वो इंस्ट्रक्शन गई है और सिलेक्शन कमेटी में मौजूद हैं सरफराज अहमद खुद भी। तो ये 3 खिलाड़ी कौन से हैं, इसमें जो सबसे पहला नाम है वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है और सबको पता है, माज सदाकत का है। क्योंकि माज सदाकत लगातार अपनी बैटिंग और बॉलिंग से परफॉर्मेंस कर रहे हैं इमर्जिंग एशिया कप में भी और अब उन्होंने धमाकेदार परफॉर्मेंसेस दी हैं। प्रेसिडेंट कप जो पाकिस्तान में हो रहा है उसमें भी उन्होंने अभी तक 2 सेंचुरियां वो लगा चुके हैं और वो ना सिर्फ 2 सेंचुरियां लगाई हैं बल्कि एक अच्छे स्ट्राइक रेट से उन्होंने लगाई हैं। एक सेंचुरी उन्होंने 70 बॉलों पर की है और दूसरी जो सेंचुरी है वो लगभग 60 और 65 बॉलों पर उन्होंने की है और साथ में वो विकेटें भी चटका रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी यानी कि बेहतरीन फॉर्म में जा रहे हैं और उनको पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल भी करना चाहिए जैसी पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स होते हैं।
तो दूसरे जो बड़े खिलाड़ी हैं वो उस्मान तारिक हैं। उस्मान तारिक के हवाले से आपको पता है कि वो पहले भी पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल थे, लेकिन उनको जब जिस मैच में उन्होंने हैट्रिक की थी उसके बाद फिर उनको जो वो टीम से निकाल दिया गया था। और टीम से ड्रॉप करने की वजह जो सामने आई थी वो यही आई थी, एक तो उनके एक्शन का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, और साथ में जो मीडिया पर चीज़ें शेयर हुई, लेकिन जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो यही है कि उनको कुछ इंजरी यानी कि हुई है, जो बाद में बताई गई है उस सीरीज़ के, जो साउथ अफ्रीका और श्रीलंका वाली सीरीज़ थी, दोनों सीरीज़, उसके बाद ये पता चला है कि उनको कुछ इंजरी थी जिसकी वजह से उनको ड्रॉप किया गया था। और अब जो सरफराज अहमद है वो उनको शामिल करना चाहते हैं। और आपको मैं याद दिलाता चलूँ, सरफराज अहमद ही वो हैं जिन्होंने उस्मान तारिक को इंट्रोड्यूस करवाया था। वो कराची में एक लीग खेले थे लोकल, उसके बाद फिर उन्होंने पिक किया था क्वेटा ग्लेडिएटर में, और वहाँ से वो सबके सामने नजर आया कि ये उस्मान तारिक जैसा भी ऑफ स्पिन कोई बॉलर है जो बैट्समैनों को बहुत तंग करता है। और फिर उन्होंने लीगें खेली और फिर सब कुछ आपके सामने ये कि वो पाकिस्तान की टीम में भी उनकी एंट्री हुई। तो सरफराज अहमद के यानी कि उनके पीछे बहुत बड़ा हाथ है, और अब उनको वो रेगुलर पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का भी हिस्सा बनाना चाहते हैं। आगे चल के देखते हैं कि जो वो कौन कौन से स्पिनर हैं जो कि पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल होते हैं, क्योंकि स्पिनरों की भी लाइन लगी हुई है जिसमें शादाब खान है, सुफियान मुकीम है, उस्मान तारिक है, मोहम्मद नवाज हैं, और इसके अलावा जो वो अबरार अहमद है। तो ये सारी चीज़ें आगे चल के पता चलेंगी, लेकिन अभी तक यानी कि ये दो खिलाड़ी हो गए, और तीसरा जो नाम है वो सुफियान मुकीम का है, क्योंकि वो इमर्जिंग एशिया कप में भी परफॉर्मेंस देकर आए हैं और प्रेसिडेंट कप में भी उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दी हैं। और सरफराज अहमद नहीं चाहते कि उनको ये टैलेंट को ज़ाया किया जाए, चाहे एज ए बैकअप उनको अबरार अहमद के रखा जाए, लेकिन उनको स्क्वाड में ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने एक चीज़ बहुत मिस की थी इससे पहले, जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हुई थी, तो उसमें पाकिस्तान ने स्पिनर्स नहीं ऐड किए थे और पाकिस्तान को उसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा था और पाकिस्तान पोल मैचेस से ही बाहर हो गया था। लेकिन अब वो वाली गलती जो वो पाकिस्तानी टीम नहीं दोहराना चाहती, और सरफराज अहमद और आकिब जुवैद इस चीज़ पर बहुत कीन है कि वो स्पिनर्स को यानी कि भर भर कर वो इंडिया की तरह और दूसरी टीमों की तरह स्क्वाड में स्पिनर्स रखेंगे। इसके बाद जी जो अगली बड़ी खबर है वो है जी सूर्यवंशी और अली रजा की, जो फाइनल वाले दिन लड़ाई हुई और वहां पर उन्होंने अपनी बूट की तरफ, सूर्यवंशी ने जब आउट हुए, अली रजा ने जब उनको आउट किया तो उसके बाद उन्होंने एक सेलिब्रेशन की अली रजा ने और सेंड ऑफ दिया। तो उसके बाद जो सूर्यवंशी तो थे वो गुस्से में आकर उन्होंने अपने बूट की तरफ इशारा किया और ऐसे ऐसे किया। तो जो कहानी वहां से निकल कर सामने आई, जो सरफराज अहमद ने बताया कि जो इंडियन खिलाड़ी थे, एक तो वो यानी कि बहुत अब्यूज़ कर रहे थे, और वहाँ पर उनकी जो लैंग्वेज थी बहुत ही घटिया थी, और वो यानी कि पाकिस्तानी प्लेयरों को अलग अलग तरह की बातें कह रहे थे जो कि नामुनासिब थी। तो हमने उस चीज़ को बर्दाश्त किया। मैंने लड़कों को, सरफराज अहमद का ये कहना है कि मैंने लड़कों को ये कहा कि आपने काम एंड कूल रहना है, आपने अपनी यानी कि परफॉर्मेंस पर तवज्जो देनी है, ना कि इनकी बातों पर। तो जब आप मैच जीतेंगे तो सारा सब कुछ जो वो सब लोग भूल जाएंगे और इनको भी पता चलेगा कि आगे से जवाब कैसे दिया जाता है। तो वैसा ही पाकिस्तानी यंग लड़कों ने किया, और वहाँ पर आपको पता है कि जो समीर मिन्हास हैं, अली रज़ा हैं और सुबहान अहमद हैं, सारे लड़कों ने कमाल की वहाँ पर जो वो बैटिंग और बॉलिंग की और परफॉर्मेंसेस दी और पाकिस्तान को वो फाइनल जितवाया। और उसके बाद फिर सारी चीज़ें आपके सामने ही हैं। और लेकिन उन्होंने ये एक बहुत बड़ा गिला किया सरफराज अहमद ने। उन्होंने कहा कि मैं इनकी बड़ी टीम के साथ भी खेला हूँ, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी भी हम फाइनल खेले हैं, जीते हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन वहाँ पर ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की गई जो अंडर 19 यानी कि लेवल पर मैंने पहली बार देखा कि ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। तो ये भारतीय बोर्ड ने ऊपर से ये चीज़ें जो है वो यानी कि इसमें दाखिल कर दी हैं। ना सिर्फ मेन टीम में, फिर वीमेंस टीम में भी यही हुआ कि हाथ भी नहीं मिलाना, और कहीं पर जो वो पोस्टर से पाकिस्तानी कप्तान का क्रॉप कर दिया जाता है ट्रॉफी के साथ, सब कुछ जो चीज़ें थी। और अंडर 19 में भी वही चीज़ें हुई हैं, और ये एक शर्म का मुकाम है BCCI के लिए और इनकी जो इंस्ट्रक्शन देने वाले लोग हैं। तो इसके बाद जी जो ऑस्ट्रेलियन दौरा है, पाकिस्तान आना है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस यानी कि जो आगे 2026 फरवरी में एंड में पाकिस्तान का दौरा होना है, 30 फरवरी से ये दौरा यानी कि शुरू होगा। तो इसमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ये नज़र आ रही हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया का वफद है वो 19 जनवरी को आएगा पाकिस्तान, और यहाँ पर आकर उन्होंने सिक्योरिटी के मामलात और ग्राउंड्स और सारी चीज़ें जो है वो देखनी है। और उसके बाद फिर ये फैसला होगा कि किस डेट को पाकिस्तान आने वाली है ऑस्ट्रेलिया की टीम। और मोस्ट प्रोबेबल जो उनके CEO हैं, उन्होंने कहा कि मैं लास्ट टाइम 2022 में आया था तो यहाँ पर माहौल बहुत अच्छा था और मुझे मज़ा आया था और मैं टीम के साथ था, और मैंने सारी चीज़ें जो वो सिक्योरिटी के मामला यहाँ पर देखे थे बहुत ही अच्छे थे,
और अब भी मुझे उम्मीद है कि ये जो दौरा होगा ये यानी कि एक कामयाब दौरा होगा ऑस्ट्रेलियन टीम का। और एशेज सीरीज़ के बाद प्लेयर्स के साथ उन्होंने कहा कि हम बातचीत करेंगे और वहाँ से ये चीज़ें जो वो कन्फर्म होगी कि कौन कौन से प्लेयर पाकिस्तान आना चाहते हैं या आएंगे और कौन कौन से प्लेयर जो वो रेस्ट लेना चाहते हैं वर्ल्ड कप से पहले। तो मोस्ट प्रोबेबल जो मुझे नज़र आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो वो अपने कुछ सीनियर खिलाड़ियों को T20 से थोड़ा रेस्ट भी देगी, जो कि आगे चल के आपको पता भी यानी कि नज़र भी आएगा कि उनके स्क्वाड में कुछ नए खिलाड़ियों को जगह दी जाएगी और कुछ सीनियर प्लेयर जो है वो उनको रेस्ट भी दी जा सकती है। तो ये है जी कुछ मामला। और जो सरफराज अहमद का आपको मैंने बताया कि वो पाकिस्तान टीम के बॉस बन सकते हैं। और वो बॉस कैसे होंगे, तो बॉस ये है कि उनके हवाले से ये खबर आ रही है कि वो पाकिस्तानी टीम के वर्ल्ड कप में अब मेंटोर भी बनने जा रहे हैं। उसके हवाले से भी कंफर्म रिपोर्ट आई है कि वो सलमान अली आगा के अब बॉस होंगे। वहाँ पर वो ड्रेसिंग रूम में मेंटोरशिप जैसे उन्होंने अंडर 19 की है, वहाँ पर खिलाड़ियों को मेंटोर करेंगे और उनका जो एक तो साइकोलॉजिकल होता है और इसके साथ साथ उनको जो वो फील्ड में भी उनके साथ जो वो मदद करेंगे और प्लेयरों को थोड़ा हौसला अफजाई भी देंगे। और आपको पता है कि उनके लीडरशिप की क्वालिटीज़ तो सबके सामने ही है। तो पाकिस्तान के लिए कि ये बहुत अच्छा मौका है कि सरफराज अहमद जैसे जो यानी कि चैंपियन कप्तान है वो पाकिस्तानी टीम के साथ इस वर्ल्ड कप स्क्वाड में होंगे, तो उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। इसके बारे में आपने अपनी राय जो वो कमेंट में ज़रूर देनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।